हेलो गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का हमारा एनालिसिस, है ना। ये एनालिसिस हमारा रहने वाला है, क्या कहते हैं, ये एनालिसिस हमारा नेक्स्ट वीक के लिए रहने वाला है, जो हमारा लास्ट वीक भी होने वाला है इस साल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस रहने वाला है और ये बहुत आपको कमाई का मौका इस वीक, और इस वीक ही नहीं बल्कि आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कमाई का मौका आपको दे सकता है। तो बिना देरी करे कोशिश करूंगा जितना छोटा वीडियो बन सके, जितना ब्रीफ में आपको मैं ये वाली बात समझा सकूं और ये दिखा सकूं किस हिसाब से हमें काम करना होता है और किस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे, है ना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। हेलो गाइस, हाँ sorry। तो गाइस ये स्क्रीन पे आ गया, है ना। सबसे पहले तो आप ये वीकली लेवल है, ये जो यहाँ पर ये जो दिख रही है, इनको ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और इन लेवल्स को आप अपने उस पे वीकली लेवल्स को मार्क भी कर सकते हैं, है ना। इस वीक मार्केट ने काफ़ी अच्छा कमा के दिया है हमें, है ना। आई एम वेरी हैप्पी और होप कि आपको भी अच्छा कमा के दिया और ये आने वाला वीक है वो भी अच्छा हमें कमा के दे, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं किस तरीके से मार्केट हमारी काम कर सकती है। ये देखिए, ये वीकली कैंडल है ना। और ये हमारा इस बार जोन रहने वाला है, जो है हमारा 47,392 से लेकर 47,206 तक, है ना। ये 150 180 पॉइंट का, 90 190 जितने भी पॉइंट का जोन है ना। अराउंड अराउंड 200 पॉइंट्स ही हो गया। तो ये जोन रहने वाला है। मार्केट इसके नीचे जाएगी तो मार्केट थोड़ा बेरिश प्ले आउट कर सकती है, और मार्केट जब तक इसके ऊपर रहेगी तब तक मार्केट बुलिश सेंटिमेंट में अपने रह सकती है, और हमें उसी को देख के अपने हिसाब से नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान करना है। इसमें मैं मंडे के लेवल्स नहीं दूंगा, ये सिर्फ वीकली एनालिसिस है ना। और मैं आपको कुछ और भी मेजर आज बताने वाला हूँ जिससे हम आपको काफ़ी अच्छा कमाई का मौका मिल सकता है अगर आप चाहें तो, उस हिसाब से, है ना। तो ये वीकली लेवल्स हैं, आप इनको मार्क कर लीजिए एक बार। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लेवल्स का, सॉरी, है ना। इन सारे लेवल्स का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप उसी तरीके से मार्क कर सकते हैं। इन लाइंस को देख, ये जो यहाँ पे वाइट ये जो लेवल्स हैं, इन नंबर्स पे आप इनको मार्क कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये तो हो गई वीकली लेवल्स की बात। अब आइए मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो आपको बहुत अच्छा कमा के दे सकती है। तो हम इसे बंद कर देते हैं सबसे पहले, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिबोनाची को, और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इसको भी मैं काट देता हूँ, है ना। और अब आ जाइए, ये 75 मिनट्स का चार्ट है। आप इसे वन आवर के भी कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों के पास इसका प्राइम वाला नहीं होता, तो मैं इसको आर्ली उस पर कर देता हूँ ताकि हमें आप भी इसका एनालिसिस ढंग से अगर खुद करना चाहें तो कर पाए। 45 मिनट्स, यार इसमें वन आवर का है भाई, ये रहा, है ना। तो चलिए वन आवर पे कर दिया है ताकि आप लोगों को भी, जिनके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, प्रीमियम वाला नहीं है, तो वो वन आवर के उस पर आराम से इसको कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी मार्केट हमारी एकदम टॉप पे है ना। आपको दिख रहा है कि इस तरीके का सिनेरियो कभी पहले हमारे साथ मार्केट में हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम और देखते हैं ऐसा हीट डायग्राम
पहले कभी बनाए कि नहीं बनाए, है ना। ये देखिए, ये बनाए, ये जो है ना, यही डायग्राम बना है और ये यहाँ पर है इस समय मामला हमारा। ये जो मामला है वो यहाँ पर है, ये है ना। तो ये बना हुआ है, लेकिन हम इससे पहले से देखते हैं और आपको और अच्छी तरीके से दिखाना चालू करता हूँ, है ना। स्क्रीन थोड़ी छोटी है, लेकिन आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, देखिए यहाँ से एक ये डब्लू बना था और मार्केट कितना ऊपर गई, है ना। फिर ये डब्लू बनाने के बाद, है ना, ये एक इलियट वेव है, लेकिन मैं आपको पूरी इलियट वेव नहीं समझा सकता। पूरी इलियट वेव तो मुझे भी कंफ्यूज कर देती है और काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन हाँ, लेकिन जो उसके मोटे मोटे चीज़ें हैं वो बहुत आसान होती हैं और उसके हिसाब से ट्रेडिंग लेना भी बहुत आसान होता है। और जब वो ट्रेड मिलता है तो बहुत ही अच्छा कमाई हमें देता है। तो ये देखिए, ये कब की तारीख है, ये हमारा मार्च के आसपास है, मार्च में, है ना। मार्च से बढ़ना चालू हुआ, हाफ मार्च से, और ये देखिए ये कहाँ तक इसने हाई लगाया। उसके बाद ये जुलाई तक गया है ना। जुलाई में इसने हाई लगाया है अपना, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट वापस ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया। तो जैसे ये एक पैटर्न है ना, ये मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पर गया, ऐसा ही यही सिनेरियो ये डब्ल्यू इसने बनाया है और मार्केट ऐसे ऊपर गया है। ये सेम सिनेरियो है ना। ये जो हुआ ये यहाँ पर हुआ, है ना। फिर मार्केट ऊपर गया यहाँ पर, फिर ये हुआ, और फिर मार्केट ने ऐसा एम पैटर्न यहाँ पर फिर बनाया है ना। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था। सबसे पहले हम और नीचे आए थे, इस डब्लू को देख लेते हैं। ये डब्लू था, ये डब्लू था, और ये एक डब्लू है ना। तो हम इस डब्लू से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये थोड़ा एजुकेशनल वीडियो भी होने वाली है, तो हम देखेंगे। इसके अंदर हम यूज करेंगे फिबोनाची का, है ना। तो जब मार्केट यहाँ से गिरना इस तरीके से गिरी थी, तो हम इसका यहाँ का ये फर्स्ट वाला नहीं, ये वाला सेकंड वाला हमेशा इसको लेंगे, इसको सेकंड वाले को ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और यहाँ से फिबोनाची हम नीचे की तरफ लगाते हैं। जो मेरा फिबोनाची है उसकी वैल्यूज थोड़ी सी मेरे हिसाब से रहती है, तो ये हमने टॉप टू बॉटम इसको लगा लिया, है ना। ये हमने टॉप टू बॉटम लगा लिया। अब देखते हैं इसका करना क्या है ना। ये टूल आपको इधर मिलेगा इस वाले ब्लॉक में, है ना। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के नाम से ये टूल मिलता है। इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, देख लीजिए मैंने कौन कौन सी लगा रखी है, उस हिसाब से आप भी अपनी वैल्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज को आप नोट कीजिएगा, मार्केट ने जैसे अपना बॉटम बनाया और बॉटम बनाने का जैसे मार्केट ऊपर गई, अब जैसे ये टॉप है, अब हम यहाँ से इसको ना, जैसे पहले मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करा था, देखिए, है ना। मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करा तो हमने यहाँ तक लगा दिया, है ना। लेकिन मार्केट कभी भी अपने 0.38 वाले लेवल से ऊपर नहीं गई और रुकी नहीं, है ना। उसके बाद वो वापस नीचे आई, यहाँ पर लगाया तो ये मार्केट यहीं तक गई, यहाँ तक गई नहीं, है ना। और फिर हम ये, अब यहाँ पर जो इसका ये बॉटम बना, अब बॉटम बनने के बाद मार्केट उठी। हम कभी भी एकदम एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसको कैच करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, है ना। तो अब ये जो यहाँ पर हमने इसको पकड़ा बॉटम को, जो बॉटम बना था ये ऊपर गया और इसने ये अपना 0.382 को ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसने वापस आके ये रिटेस्ट करा यहाँ पर, और रिटेस्ट करने के बाद ये देखिए ये क्या रैली दी है इसने, गैप अप
गैप अप कितने गैप अप है इसके अंदर, आप देख रहे हैं। गैप अप कर करके इसने ये रुका ही नहीं है और ये बढ़ता गया है ना। इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ता गया है और ये कम से कम अपना ये वाला जो लेवल है ना 1.272 और ये 1.414 यहाँ तक तो आता ही आता है। 1.272 का तो आप लेवल ये मान ही लीजिए कि यहाँ पर आके अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर देखेंगे किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, क्या और काम कर रहा है ना। अगर आप यहाँ से मोटा मोटी यहाँ से भी अगर पकड़ते हैं, अगर आप यहाँ पर भी इसको नहीं पकड़ पाए, यहाँ से भी अगर पकड़ा होगा आपने 39,488 से, है ना, ये देख लीजिए 39,488 से, और अगर यहाँ तक भी नहीं आपने यहाँ तक भी पकड़ा हुआ तो इसने आपको कितने ज़्यादा पॉइंट्स की मूवमेंट दे दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर गई है ना। ये बना के चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसको हम हटा लेते हैं और यही चीज़ नई उस पर करके देखते हैं। ये डब्लू बना था ना, अब मार्केट यहाँ गई, फिर नीचे मार्केट ने करेक्शन लेना वापस अपना स्टार्ट किया, है ना। ये मार्केट ने ए बनाया, ये बी बनाया और ये सी बनाया। मैं आपको बना के दिखाता हूँ किसमें होता है, इसमें होता है क्या। अगर हम इसको लेते हैं तो ये ए हो गया, ये का बी हो गया, और सॉरी ये ज़्यादा ही पिछली सी बनाता है, देख रहे हो, ए बी सी, है ना। ये जो सी वेव रहती है ना, ये झंडा बना बना के गिरती है नीचे, है ना। जैसे गैप अप करके गिरी है, जो थर्ड वेव गिरती है बहुत ही ज़्यादा गैप अप करके इस तरीके से, गैप डाउन करके या गैप अप करके इस तरीके से इसकी नेचर होती है इस वेव की। तो ये इसने यहाँ तक पहला एक ये फ्लैग बनाया, ये गिरी, फिर ये दूसरा ये एक फिर वो बनाया, और फिर ये मार्केट डबल करेक्शन में अपनी जिगजैग करेक्शन में ये आई मार्केट, और फिर मार्केट ने ये जाके अपना असली बॉटम यहाँ पर मार्केट ने बनाया है। ठीक है, अब ये जो बीच में ये वाला जो सिनेरियो था ना सर, ये कंफ्यूजिंग सिनेरियो होता है, तो इधर हम मार्केट को छोड़ देते हैं, इंटरडे बेसिस पे ही काम करते हैं, है ना। मार्केट ने पूरा का पूरा ये ए बी और ये सी यहाँ तक का करेक्शन मार्केट ने दिया था। उसके बाद आप देखिए ये जो मैंने बी बनाया है ना, अगर हम इस बी से भी लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और फायदेमंद पैसे वाली चीज़ ये आपको देगी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकंड लो है ना, यहाँ से इसका बॉटम पकड़ते हैं फिर से, ये हमने इसका बॉटम पकड़ लिया फिर से, है ना। इसने ये डब्लू बनाया है, ये वापस इस पे ये 5.1, फिर वापस ने रिट्रेस करा है, पूरी रिट्रेसमेंट नहीं हुई क्योंकि ये यहाँ से ही ये था ये लाइन, है ना। ये लाइन इधर से ही मार्केट अपनी वापस घूम गई, और फिर देखिए डब्लू बनाने के बाद कैसे इसको क्रॉस करते ही मार्केट बूम होल्ड करा वन पे, और ये अपना ये टारगेट दिया, और हर बार 1.68 से थोड़ा सा नीचे से ही पलट जाते हैं। तो आप यहाँ पर अपना बुक करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये आपके लॉन्ग टर्म के टारगेट रहेंगे, आपको पता रहेगा कि भैया ये मेरे लॉन्ग टर्म के टारगेट है, मार्केट इधर से कोई ना कोई रिएक्शन दे सकती है, या इधर से फॉल हो सकता है, या इधर से ऊपर जा सकती है ना। ये लेवल्स जो आपके रहेंगे ये लॉन्ग टर्म के डेली बेसिस पे हर जगह पर यही लेवल्स
इसी हिसाब से काम करेंगे। देखिए दे दिया ना इसने भी ऐसी टारगेट। अब हम और आगे आते हैं, है ना। ये मैं आपको ढंग से इसलिए सिखा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट हर बार इसी तरीके से फॉलो अप कर रही है। अब मार्केट फिर से ऊपर गई और मार्केट ने फिर से ये पैटर्न बनाया। ये देखिए, ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने फिर से ये ABC बनाया है। ये ए यहाँ पर, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, है ना। और फिर ये डब्लू बनाया और डब्लू बना के फिर इसने ऊपर की तरफ रैली दी। इसको भी हम फिबोनाची से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं और फिर से फिबोनाची एक बार लगाएंगे और इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर यार बहुत, यहाँ से इसका बॉटम पकड़ लेते हैं। रफली मैं बना रहा हूँ, एकदम आपको एग्जैक्ट नहीं अभी क्या पता, है ना। फर्स्ट टॉप था, सेकंड टॉप था, यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया। ये इसने ये बनाया, ये इसने इसको पार किया, ये वापस से सपोर्ट लेने आया और फिर देखिए यहीं तक का टारगेट दिया। यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप सस्पिशन रहेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट वापस नीचे गिर सकता है ना। तो अब ऐसा सिनेरियो हमारे पास फिर से आ गया है ना, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है। इस जगह पर हमको मार्केट दिखा रही है यही सिनेरियो जो यहाँ पर दिखाया था मार्केट ने, है ना। ये यहाँ तक आया, फिर ये हो गया, फिर ऐसे करके मार्केट या तो एकदम ही नीचे आ सकती है या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में जिस तरीके से मार्केट हमारी बुलिश है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकती है ना। तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग थी, किस तरीके से डब्लू बनाती है मार्केट, ये आपको दिखा दिया मैंने, और किस तरीके से बूम करती है मैंने ये भी दिखाया। अब हम अपने नए उस पे आ जाते हैं। ये देखिए, है ना। अब हमारा ये चार्ट है और ये फर्स्ट टॉप है और ये सेकंड टॉप है। अभी हम यहाँ पर और यहाँ तक का वो अगर हम लगाएंगे तो ये देखिए, इनको मार्केट किस हिसाब से ढंग से फॉलो कर रही है। अभी भी मार्केट के नीचे नहीं आई है ना। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर ये वैसा ही सेम पैटर्न है ना, तो मार्केट इसको नीचे इसको ब्रेक जरूर करेगी, है ना। मार्केट इसको ब्रेक जरूर करेगी और फिर जाके एक बॉटम बनाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर वो वैसा ही डब्लू का फॉर्मेशन करेगी जैसा डब्लू का यहाँ पे फॉर्मेशन करा था। और फिर मार्केट नहीं रुकेगी, एक डब्लू ये बनाया था, फिर एक डब्लू ये भी बनाया है। देखिए, फिर मार्केट हमारी नहीं रुकेगी और एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट बनाएगी। बस हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इसको नीचे खींचते जाना है, खींचते जाना है, खींचते जाना है ना। इसको आप नीचे की तरफ खींचते जाइए और जैसे यहाँ पे बना और यहाँ पे आपको मिला डब्लू और इसने इसको ब्रेकआउट करा, फिर तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में जितने भी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद, है ना। आप पे डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से उसको प्ले आउट करना है। ये तो बस एक स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस मैंने आपको बना के दिया है और दिखाया है फिब रिट्रेसमेंट किस हिसाब से अच्छा काम करती है और मार्केट अपने आप को किस तरीके से बार बार रिपीट करती है ना। तो गाइज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो थी। अगर आपको इसमें, है ना, फिबोनाची के उससे और मार्केट के हिसाब से अपने आप को रिपीट करती है, अगर आप इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी आपको फायदेमंद हो सकती है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको ढंग से देखें।
तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको वीकली अपने लेवल्स तो दे ही दिए, और ये वीडियो भी आ जाएगा वीकली लेवल्स के साथ साथ, है ना, एनालिसिस किस तरीके से किए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। होप आपका क्रिसमस अच्छा जाए, सबको मैरी क्रिसमस गाइस, और ये वीक अच्छा रहा हो सबका, और आने वाला लास्ट वीक जो है वो भी बहुत प्रॉफिटेबल रहे, और उसके बाद जो नया वीक आएगा नए साल का वो भी बहुत प्रॉफिटेबल हम सबके लिए रहे, और लक्ष्मी माता ऐसे ही हम पे कृपा बरसाती रहे। तो आज के लिए गुड नाइट सबको, चलिए गाइस बाय। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एनालिसिस आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि इस पे रेगुलर वीडियो डाल सकूं, नहीं तो वीकली एनालिसिस तो मैं डालूंगा, और धीरे धीरे